हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्फ स्वीट इंट्रूडर का जो ऑप्शन है उसके बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने कर लेना है रूम को स्टार्ट और फिर मशीन को स्टार्ट। तो ये हमने कर लिया। मेनली इंट्रूडर का काम क्या होता है भाई? इंट्रूडर में आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो, ठीक है। और आपने मतलब डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर सकते हो, अपने डायरेक्टरी फाइंड करना हो। मान लो ये यूआरएल है, यहाँ पे ये इंट्रूडर क्या करेगा, अलग अलग ट्राई करेगा यहाँ पे लिख लिख के, ठीक है। तो डायरेक्टरी फाइंड आप कर सकते हो, ब्रूट फोर्स कर सकते हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करके हैक कर सकते हो अकाउंट को या किसी भी चीज को। तो नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज इंट्रूडर। तो इंट्रूडर क्या है भाई? ये एक बिल्ड इन फजिंग टूल है स्वीट का, जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट भेजता है आपके हिसाब से जैसा आप उसके ऊपर सेट करते हो। और आप इसको अल्टरनेटिव बोल सकते हो एफ का और डब्लू फज का, ठीक है। जैसे कमांड लाइन जो टूल्स हैं उनका काम वो देखो प्रॉपरली उस काम के लिए है, लेकिन उस उनका काम ये भी कर सकता है, आप इतना समझ लो। तो और देखते हैं मतलब कि कैसे आप इसमें जाओगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने पैरेट मशीन में। यहाँ पे ओके, इट्स नॉट रनिंग। यहाँ पे आपने सबसे पहले जाना है अब जहाँ पे आपने ओपन वीपीएन की फाइल डाली है ट्राई हैकमे की। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे करते हैं sudo ओपन वीपीएन और फिर टेकमाइंड एक्सपर्ट। तो यहाँ पे अपना वीपीएन हो गया कनेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, वर्क स्वीट को स्टार्ट करते हैं। तो राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल। तो क्या कमांड थी इसकी? जावा डैश जार और फिर बर्फ लोडर। तो इससे आपका हो जाएगा बर्फ स्विच स्टार्ट। तो इसको करते हैं मिनिमाइज, ओके अलाउ करते हैं और टेम्परेली प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप बग बाउंटी करो हमेशा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट बनाओ, और वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें क्या है कि इंट्रूडर, इंट्रूडर पे मैं आपको एक उसके साथ लेके चलता हूँ। तो पहले हम करते हैं ओपन यहाँ पे। तो ये हमारी मशीन की आईपी है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो ब्राउजर में गए, ब्राउजर में आप इस यूआरएल को ओपन करें। ये देखिए ये हो गई वेबसाइट ओपन। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी मतलब स्टार्ट हो चुकी हैं आना ट्रैफिक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जाते हैं प्रॉक्सी में। इंटरसेप्ट को ऑन करो हमेशा, इंटरसेप्ट ऑन। मतलब जब भी आपने इंटरसेप्ट करना हो प्रॉक्सी को, चेक करना हो आपकी रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर प्रोडक्ट्स में गए, ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। इसको आपने राइट क्लिक करना है और सेंड। यहाँ पे नहीं इंट्रूडर, हम एक्चुअली इंट्रूडर का यूज करेंगे लॉगिन फॉर्म पे। लॉगिन कहाँ पे होगा, इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं और यहाँ पे करते हैं लॉगिन, चेक करते हैं यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं है। तो लॉगिन एक बार देखते हैं कि कहाँ पे लॉगिन होगा। पोजीशन पे स्नाइपर पेलोड्स, प्रैक्टिस एग्जांपल। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट लॉगिन, इस यूआरएल पे मैं लेके चलता हूँ। तो ये इतना मैंने मतलब इसलिए देखा कि आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप करोगे। मान लो कोई भी वेबसाइट है उस पे लॉगिन फॉर्म है, ये लॉगिन फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एडमिन एडमिन कुछ भी टाइप कर दिया और इसको कर लिया इंटरसेप्ट। अब हम करेंगे लॉगिन। ठीक है, ये देखिए ये रिक्वेस्ट हो गई है कैप्चर इसके अंदर, यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन। तो इसके आपने राइट क्लिक करना है सेंड टू इंट्रूडर। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इंटरसेप्ट रहो। और यहाँ पे अब चलते हैं। तो इसमें देखिए इंट्रूडर में क्या क्या आपको दिखाया है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप इस जो ये क्लियर कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब हमने कहाँ कहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करना है, पासवर्ड और यूजर नेम दोनों। अगर आप ये मान लो आपने अगर पासवर्ड ट्राई करना है खाली, ये यूजर नेम आपको पता है, तो आप पासवर्ड ये सेलेक्ट करोगे और ऐड कर दोगे, ठीक है। इसके बाद स्नाइपर अटैक हम करते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पेलोड पे जाना है। पेलोड हमारे पास एक ही है, एक मतलब एक ही जगह हमने ट्राई करने हैं वर्ड्स को। पेलोड में गए, यहाँ पे आपने करना है लोड और फिर
आप मतलब कोई भी जो आपकी टीएक्सटी फाइल है उसको ऐड करो यहाँ से, नहीं तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। पासवर्ड ऐड, और फिर 1 2 3 ऐड, 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 तो इस तरीके से कर लिया। फिर आपने बस स्टार्ट अटैक कर देना है, तो यहाँ से आपका अटैक हो जाएगा स्टार्ट। अब इसमें अगर मैं आपको कुछ समझाऊं तो जैसे ये स्नाइपर अटैक है, ये स्नाइपर क्या काम करता है, बैटरिंग रैम क्या काम करता है, पिच फोर, क्लस्टर बम, ये अलग अलग टाइप के अटैक है जो आप यूज करोगे। जैसे किसी में जो स्नाइपर है, अगर हमें सिंगल जगह पे ब्रूट फोर्स करना है तो स्नाइपर सबसे अच्छा है। तो उसके बाद ये सभी अभी बात करेंगे हम आगे। तो अभी ओपन करते हैं ये। तो इंट्रूडर का मैंने बता दिया, इंट्रूडर क्या काम करता है। पोजीशंस, पोजीशंस क्या होते हैं, पोजीशंस हो गया ये वाला फर्स्ट वाला टैब। तो इसमें दिस टैब अलाउ अस टू सेलेक्ट एन अटैक टाइप, मतलब कौन सा अटैक आपने करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। आप पोजीशंस चूज कर सकते हो इसमें कि कहाँ कहाँ पे अटैक करना है। ठीक है। फिर आते हैं पेलोड पे। पेलोड पे मैंने आपको बताया कि आप उसके अंदर वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करते हो, या फिर मतलब वर्ड लिस्ट खुद लिखते हो या राइट करते हो, जिस तरीके का अटैक आपका है। फिर रिसोर्स पूल, रिसोर्स टूल पूल क्या होता है कि बेसिकली ये जो बर्फ कम्युनिटी एडिशन है, फ्री वाला एडिशन है बर्फ स्वीट का, उसमें इतना मतलब यूज का नहीं है। तो आपको प्रो वर्जन है आपके पास, तो आप इसमें सेटिंग कर सकते हो। फिर सेटिंग है ये किस तरीके से आप अटैक करना है आपने। तो इसमें पूछ रहा है ये, इन विच इंट्रोडर टैब वी कैन डिफाइन अटैक टाइप, मतलब कौन से ऑप्शन के अंदर आप अटैक टाइप चूज कर सकते हो। तो इसमें आ गया पोजीशंस, पोजीशंस। तो आप पोजीशंस की बात करते हैं यहाँ पे। ये पूरा भाई, इसमें सारे हर एक ऑप्शन को समझेंगे इंट्रोडर के। तो जो सबसे पहले क्या बताया इन्हें कि पोजीशन टैब में हम चले गए। यहाँ पे जाने के बाद कि यहाँ पे देखो कि जो बर्फ स्वीट है इसने ऑटोमेटिकली ये दो पोजीशंस उठाई हुई हैं यहाँ पे, यूजर नेम और पासवर्ड। तो इनको अगर आपने क्लियर करना है, हटाना है, तो यहाँ पे क्लियर कर दो, अपने हिसाब से चूज करो। जो ये सिंबल है ये होता है कि इन 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 दोनों सिंबल्स के बीच ये पासवर्ड या कुछ भी जो आपने दिया है उसको ट्राई करेगा अटैक करने का। ऐड से आप ऐड करते हो, क्लियर से ये क्लियर हो जाती हैं चीजें। ऑटोमेटिकली क्या है, ऑटोमेटिकली उठाएगा ये। देखो अगर दिखाऊं मैं आपको, इसको हमने क्लियर किया और ऑटो करेंगे, ये देखो ऑटो करते ही इसने ये दोनों पोजीशन उठा ली। अगर इसमें कोई और होती, कई बार क्या करता है ये एक्स्ट्रा पोजीशन भी उठा लेता है जहां पे हमने अटैक करना ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लियर, क्लियर। तो अपना ये हो गया। ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये दिखा रखा है गिफ इसने कि कैसे आप कर सकते हो ऐड। ये सिलेक्ट किया, फिर ऐड किया, तो यहाँ पे ये ब्रूट फोर्स अटैक करेगा। क्लियर से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा है अभी हमसे कि कौन सा सिंबल है। सिंबल है ये वाला, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, हो गया। अब करते हैं पेलोड की बात कि पेलोड क्या होता है। ये इसने पोजीशन भी दिखा दी हमें। ठीक है, सबसे पहला होता है कि पेलोड सेट। फिर पेलोड सेट क्या होता है, जहां से आप मतलब चूज करोगे। अगर आपने सिंगल खाली यूजर नेम पे सिलेक्ट किया है, मान लो खाली आपने इसको सिलेक्ट कर लिया ऐड, तो जब आप पेलोड में जाओगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हो, अगर आप नंबर देना चाह रहे हो तो नंबर मतलब कहाँ से, 1 से, और आप 100 तक ट्राई करो, ऐसे दे सकते हो। या कोई और ऑप्शन देना है आपने, यहाँ पे अगर आप दोनों सेलेक्ट करते हो, क्लियर, ऑटो, दो उठा लिए। अब अगर आप पेलोड में जाओगे तो यहाँ पे रिफ्रेश पेलोड, ओके ये उठा नहीं रहा है। यहाँ पे दोबारा क्या करते हैं हम, टारगेट में गए, स्पोर्ट लॉगिन, सेंड टू इंट्रोडर, इंट्रोडर में गई, ऑटो सेलेक्ट, और फिर पेलोड। यहाँ पे नंबर दे देते हैं हम, 1 2 1000, हो गया। अभी पेलोड सेट टू नहीं आ रहा भाई।
इसमें तो यहाँ पे ना पेलोड 2 आएगा, तो जिसमें हम सेकंड वाला पेलोड मतलब यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, कि यहाँ पे जो ये ट्राई करेगा। सॉरी, स्नाइपर कर रखा था मैंने भाई, इसको रख किया पेलोड में। अब देखो, अब आ गया ना सेकंड, ये गलती हो रखी थी। अब पेलोड सेटिंग में मतलब यहाँ आप खुद वर्ड डाल सकते हो या फिर लोड कर सकते हो किसी भी वर्ड लिस्ट के साथ। फिर प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे देखो पेलोड सेट में क्या बता रखा है इसने, कि दिस सेक्शन अलाउ अस टू चूज द पोजीशन फॉर विच वी वांट टू कॉन्फ़िगर ए पेलोड। जहाँ पे आप यहाँ से पोजीशन चूज करनी होती है कि जिसके ऊपर आप पेलोड सेट करना चाहते हो, जिसके ऊपर आपने वर्ड लिस्ट चलानी है। फिर पेलोड सेटिंग यहाँ से ऐड कर सकते हो, वर्ड लोड कर सकते हो। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि वी कैन डिफाइन रूल्स टू बी अप्लाइड टू ईच पेलोड इन द सेट बिफोर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कैपिटलाइज एवरी वर्ड, मतलब आपको पहला वर्ड कैपिटल रखना हो या फिर लास्ट का कैपिटल रखना हो, तो वो आप चूज करोगे यहाँ से। या फिर लास्ट में आपने कुछ ऐड करना है, स्टार्टिंग में कोई वर्ड ऐड करना है, तो वो सब पेलोड प्रोसेसिंग में ऐड करोगे आप। यहाँ पे पेलोड प्रोसेसिंग में ऐड किया, क्या ऐड करना है, ऐड प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना है, ऐड सफिक्स लास्ट में कुछ ऐड करना है, यही चीज। पेलोड एनकोडिंग, एनको ये बाय डिफॉल्ट एनकोड करता है, यूआरएल एनकोड करता है आपका जो बर्फ स्वीट है। यही रहता है मेनली इसमें एनकोडिंग, कि एनकोड कर सकते हैं आप आपके हिसाब से करेक्टर्स को। ये पूछ रहा है, देखो आखिर में आपने क्या लगाना है, तो ऐड फिक्स। फिर अब स्नाइपर, स्नाइपर क्या है, अटैक की बात कर रहा है यहाँ पे। कौन से अटैक की, ये देखो, ये कर रहा है इसकी बात, पोजीशंस, ये इसकी बात कर रहा है। अब ये अटैक के बारे में हमें समझाएगा कि स्नाइपर अटैक है क्या। सो स्नाइपर अटैक टाइप इज द डिफॉल्ट, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला अटैक है बर्फ स्वीट इंट्रूडर का, ठीक है। इट इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर सिंगल पोजीशन। मैंने बताया था, मान लो आपने खाली यूजर नेम आपको पता है, आपने पासवर्ड पे वर्ड लिस्ट ट्राई करनी है, यहाँ पे ब्रूट फोर्स करना है, उसका पासवर्ड नहीं पता आपको यूजर का, तो आप स्नाइपर अटैक यूज करोगे। और जैसे फजिंग करनी है आपने एपीआई एंड पॉइंट्स को, एंड पॉइंट मतलब यहाँ पे कुछ फज करना है, रूम की जगह कोई और हो, कुछ और हो सकता है, तो वो आपने फज करना है, तो स्नाइपर का यूज करोगे आप। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, कि ये मान लो हमारे पास दो पोजीशन है, एक यूजर नेम एक पासवर्ड, ये हो गई। तो स्नाइपर अटैक में मान लो आपके पास वर्ड लिस्ट है 3 करेक्टर की, एक बर्प स्वीट और इंट्रोडर, ये 3 ही वर्ड है आपकी वर्ड लिस्ट में। तो स्नाइपर अटैक क्या करेगा, ये देखो इस तरीके से, जब आप इसको रन करोगे तो पहली बार ये क्या करेगा, बर्प एक्सप्लॉइटेड, फिर दूसरे में स्वीट एक्सप्लॉइटेड, तीसरे में इंट्रूडर, तो इस तरीके से ये रन करेगा। देन फिर पेन टेस्टर बर्प, इस तरीके से काम करता है कि आप एक सिंगल वो देते हो कि यूजर नेम आपने करना है, तो और पासवर्ड पता है आपको, तो पासवर्ड आप पहले सेट कर दोगे, ये इस तरीके से ट्राई कर लेगा। तो 100 वर्ड्स अगर 3 करेक्टर हैं तो कितने हो गए, 300। ये सिंगल करता है। फिर बात करते हैं बैटरिंग रैम की, कि बैटरिंग रैम क्या होता है, ये किस तरीके का अटैक होता है। तो ये स्नाइपर अटैक से भाई डिफरेंट है, और इसको मतलब सेम पेलोड, कि आपके पास एक ही वर्ड लिस्ट है और सेम वर्ड ये दोनों जगह ट्राई करेगा। सेम वर्ड किस तरीके से, जैसे यूजर नेम में भी बर्फ डाल के देखेगा ये, और पासवर्ड में भी सेम वर्ड डाल के देखेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो इसका क्या आएगा भाई, इसका आएगा अपने पास यूजर नेम, ये किस तरीके से मतलब रिक्वेस्ट जाएगी ये बोल रहा है, एडमिन, और फिर यहाँ पे एंड पासवर्ड एडमिन। तो भी ये बता रहा है पिच फोर्क, ये कौन सा टैग हो गया, ये हो गया पैरेट सेक। तो जो ये पिच फोर्क टैग है, कि ये क्या काम करता है, मतलब अप टू मैक्सिमम 20 पोजीशंस ये इसमें डिफाइन कर सकते हो आप।
यहाँ पे गए। तो ये कैसे काम करेगा, मान लो दो वर्ड लिस्ट आपके पास, एक यूजर नेम की है, एक पासवर्ड की है। आपको कुछ नहीं पता, ना यूजर नेम पता ना पासवर्ड पता। तो ये कैसे ट्राई करेगा, ये पहले करेगा यूजर नेम जोल और पासवर्ड सेम, मतलब जो दूसरी लिस्ट है उसका पहला उठाएगा ये। एक पहली लिस्ट का पहला और सेकंड लिस्ट है जो उसका पहला वर्ड उठाएगा, उन दोनों को ट्राई करेगा। फिर ये ऐसे ही करेगा, मतलब सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, इस तरीके से। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेलोड वी कैन सेट, तो कितने सेट कर सकते हैं हम? 20 सेट कर सकते हैं। अभी आते हैं भाई क्लस्टर बॉम्ब पे, कि क्लस्टर बॉम्ब किस तरीके का अटैक रहता है। तो इसमें कैसे करेगा, इसमें मान लो आपने दो वर्ड लिस्ट दे दी, पहले यूजर नेम की वर्ड लिस्ट, सेकंड पासवर्ड की वर्ड लिस्ट दे दी। तो इसमें ये क्या ट्राई करेगा, इसमें ये ऐसे करेगा, पहले जो ये पहला वर्ड उठाएगा, फिर इसके सारे पासवर्ड ट्राई करेगा ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो मतलब पहले वर्ड के साथ सेकंड का पहला, दूसरे के साथ फिर ये पहला ट्राई कर रहा है, फिर जो थर्ड है पहली लिस्ट आप यूजर नेम की, उसके साथ ये ट्राई करेगा जोल। फिर ये सेकंड वर्ड उठाएगा, तो सॉरी सेकंड पासवर्ड ट्राई करेगा ये सभी के साथ, फिर थर्ड पासवर्ड ट्राई करेगा सभी के साथ। तो इसमें हो गई मतलब 100 लाइन्स, तो 100 × 2 तो 200, और 200 का ×30 आपका हो गया 6000। देखो ये ऊपर ऊपर से आप मतलब समझ लो, जब आप इसको यूज करोगे तो ये सारी चीजें मतलब आप कर लोगे बस। ये हो गया थ्योरेटिकल। तो अब ये समझ लो कि बस आपने समझना है कि भाई क्या चीज क्या काम करती है। तो जब आप उसको यूज करने लगोगे तब अच्छे से आपका कंसेप्ट हर चीज क्लियर होती रहेगी। और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं साथ के साथ में। फिर अब बात करते हैं अटैक टाइप्स। अब इन चारों के बारे में इसने एक साथ बता दिया कि कौन सा क्या काम करता है। तो जो स्नाइपर है, स्नाइपर अटैक टाइप इज द डिफॉल्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो ये क्या करता है कि इट साइकिल थ्रो द पेलोड्स इंसर्टिंग वन पेलोड एट ए टाइम। तो आपके पास एक ही लिस्ट है, उसमें 1000 वर्ड है, तो ये इन उन सभी 1000 वर्ड को ट्राई करेगा वहां पे। तो जितनी भी पोजीशन दोगे आप सर हर जगह ये ट्राई करेगा वन बाई वन। फिर है बैटरिंग रैम। तो इसमें क्या होता है, ये स्नाइपर से अलग है। इट सेंड ऑल पेलोड्स सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सारे पेलोड पे ट्राई करेगा ये वर्ड को, ईच पेलोड इंसर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव पोजीशन। फिर है पिच फोर्क। पिच फोर्क में क्या होता है, ये भी मतलब सिमल्टेनियसली अटैक करता है, टेस्ट करता है पेलोड्स को। लेकिन ये मतलब पहली लिस्ट से पहला वर्ड सेट करेगा। यहाँ पे हमने देखा था पिच फोर्क में कैसे करता है ये आपके पास लिस्ट है, तो ये पहली लिस्ट का पहला वर्ड, सेकंड लिस्ट का पहला वर्ड, इस तरीके से ट्राई करेगा। और क्लस्टर बॉम्ब के बारे में भी आपने जान लिया क्या काम करता है। अब ये व्हाट अटैक टाइप साइकिल थ्रो द पेलोड्स, तो ये पहला ही है, ये देखो साइकिल थ्रो द पेलोड्स। अब यहाँ पे आते हैं भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले भाई हमने जाना है यहाँ पे लॉगिन पे, लॉगिन पे हम पहले ही जा चुके थे। यहाँ पे आके अगर देखोगे आप, तो ये हमने पहले ही कैप्चर कर लिया रिक्वेस्ट इसमें। यहाँ पे कैप्चर किया आपने, राइट क्लिक करके इंट्रोडर में भेज दी। अभी नेक्स्ट क्या बता रहा है ये बता रहा है भाई आप पहले ना इनको डाउनलोड कर लो, जो क्रेड ये कुछ वर्ड लिस्ट है जो हमने डाउनलोड करनी है ट्यूटोरियल के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cd डेस्कटॉप ls cd st क्लियर, और यहाँ पे करते हैं डब्लू गेट, ये डाउनलोड हो जाएगी आपकी यहाँ पे। अलाउ करते हैं। और ये कहाँ पे डाउनलोड हुई है, इसके अंदर डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे आप इसको कर लो अनजिप, ओपन किया, यहीं पे अनजिप कर लेते हैं, ठीक है।
अब आते हैं अपने उस पे अटैक पे कि अटैक कैसे ये बता रहे हैं कैसे हमने करना है। तो हमें 4 लिस्ट मिल गई, ईमेल, एक यूज़र नेम की लिस्ट, एक पासवर्ड की, एक कंबाइंड मिल गई। कंबाइंड में क्या है कि यूज़र नेम और पासवर्ड साथ में लिखा हुआ है। अब हम ट्राई करेंगे पिचफोर्क अटैक, ठीक है? तो ये बता रहा है लोड करनी है हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की लिस्ट को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गए आप, आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, मान लो क्लियर कर दें। ऐड पासवर्ड को सिलेक्ट किया और फिर यूज़र नेम को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से कर लिया पिच फोरक सेलेक्ट, पेलोड में गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहला यूजर नेम के लिए लोड करते हैं यूजर नेम्स, ये आपने लोड कर लिया। फिर हम करते हैं सेकंड लिस्ट में पासवर्ड्स को, ये दोनों हो गए। अब आपने कुछ नहीं करना भाई, खाली स्टार्ट अटैक कर दो। ये देखो ये प्रो वर्जन है तो इतना जल्दी हो गया, वरना बहुत टाइम लगाते हैं, धीरे 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 करता है। इसमें आपने अगर देखना हो कि भाई कौन सा आपका सक्सेसफुल हुआ है, तो एक तो आप यहाँ से देख सकते हो रिस्पॉन्स रेंडर, और दूसरा कहाँ से देख सकते हो आप, स्टेटस कोड देखो, या तो रिस्पॉन्स, ये देखो स्टेटस कोड। ओके, ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें, देयर इज समथिंग नीड टू चेंज। एल मैडम, अगर हम इसको रेंडर सॉरी रिस्पॉन्स देखें, 302 फाउंड, 302 फाउंड फाउंड, भाई सभी में फाउंड दिखा दिया, इसने क्या कमी रखी है हमने, ये देखते हैं। ओके, तो इसमें लेंथ चेक करनी है हमने, यहाँ पे लेंथ चेक करते हैं, ये देखो लेंथ इसमें आई है। और इसको अगर हम रेंडर करें, यू शुड बी, हम इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में मान लो, यहाँ से कॉपी किया, चेक करके देखते हैं। अभी यूजर नेम में डाल दिया, ये है एम डॉट रेवरा और लेट मी इन। तो ये करते हैं, लॉगिन करके देखते हैं, डोंट सेव। ठीक है, तो सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, या तो आपको क्या होगा, स्टेटस कोड डिफरेंट मिलेगा, नहीं तो लेंथ चेक कर सकते हो आप, डिफरेंट रिस्पॉन्स कोड ये अलग आएगा आपका। तो इन सभी में आपको देखना होता है। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है हमसे कि कौन सा हमें मिला है। तो पासवर्ड क्या था भाई, पासवर्ड था एम डॉट, लेट मी सी, पासवर्ड देख लेते हैं भाई कौन सा था, रिस्पॉन्स लेंथ। ओके, तो ये हो गया प्रैक्टिकल चैलेंज। अब सेकंड है, तो इसमें बता रहा है कि हमने जाना है, सपोर्ट टिकट नंबर है। ये क्या बता रहा है देखो, यहाँ पे गए, यहाँ पे जब आप कोई भी सपोर्ट टिकट देखते हो, ये मान लो ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो टिकट नंबर, ये टिकट नंबर है, तो यहाँ पे भी आप अटैक कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा अटैक करोगे आप, यहाँ पे हम चलते हैं, चलो इसको करते हैं क्लोज। ये हमें मिल गया, यूजर नेम पासवर्ड आपने ब्रूट फोर्स कर लिया, देखो लॉगिन हो गए आप। अभी प्रोक्सी में जाते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, इसको रिफ्रेश किया, वापस प्रोक्सी में आए, राइट क्लिक, सेंड टू इंट्रूडर, इंट्रूडर में आए। अब हमने कहाँ पे अटैक करना है, यहाँ पे 78 पे अटैक करना है। तो 78 एक सिंगल पोजीशन है, सिंगल पोजीशन के लिए स्नाइपर सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद पेलोड में गए, पेलोड में जाने के बाद आप क्या करोगे, लोड करोगे। और लोड हमने, सॉरी लोड नहीं, हम डायरेक्टली नंबर लिख सकते हो। अब यहाँ पे नंबर्स पे गए, पेलोड टाइप क्या है, नंबर्स। नंबर में आप 1 to 100 कर दोगे यहाँ पे।
और बस अब आपने करना है अटैक को स्टार्ट। ये देखो अभी यहाँ पे आप किस कैसे चेक करते हो, पहले तो स्टेटस कोड से देखो। ये देखो स्टेटस कोड इनमें क्या है, 404 एरर। लेकिन जब आप इनको देखते हो, ये देखो ये आ गई, एक ये आई है, 6 नंबर, टिकट नंबर 6। तो यहाँ पे कौन कौन सी अवेलेबल थी जो कि एक नई आई है, पहले इसमें देख लिया हमने, इसमें देखते हैं। तो ये भी एक बग है कि आप दूसरों की टिकट देख पा रहे हो। ये देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये अपना प्रियोरिटी में जाते हैं और इसको कॉपी करके आपने डालना है यहाँ पे, व्हाट इज द फ्लैग। तो कौन सा अटैक था इसके लिए, स्नाइपर कंप्लीट। और यहाँ पे एक और चैलेंज इन्होंने हमें दिया है। इस चैलेंज में क्या बता रहे हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूजर नेम और पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स कर रहे थे। लेकिन बहुत वेबसाइट्स पे, ज्यादातर पे आपको क्या होगा कि साथ में टोकन आता है, ठीक है, और वो टोकन हर एक रिक्वेस्ट के साथ नया टोकन होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने वो अटैक करके देखना है। पहले कॉपी करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, डिस्कार्ड, प्रोक्सी में गए, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मान लो जब आप लॉगिन करोगे ना, लॉगिन, लॉगिन, तो इंटरसेप्ट, ये देखो इसमें और जो पहले वाला कर रहे थे उसमें क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ मैं। देखो पहले वाले में ये देखो, ना तो कुकी सेशन था, ना साथ में लॉगिन टोकन ऐड था। लेकिन इसमें ये लॉगिन टोकन भी ऐड है, और इसमें क्या होगा कि जब अगर आप यहीं पे अटैक ट्राई करोगे ना, तो ये लॉगिन टोकन है, ये सेम रहेगा। तो वेबसाइट आपको, मतलब वहां पे ब्रूट फोर्स होगा ही नहीं आपसे। तो ये आपको हर एक रिक्वेस्ट के साथ नया जनरेट करना है। वो कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे ट्यूटोरियल बता रखा है इन्होंने कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो अटैक। तो सबसे पहले हमने दोनों पोजीशन सेट कर लेनी है। यहाँ पे अगर देखें ना, इसमें इन्होंने सारा दिखा रखा है कि कैसे आपने क्या करना है। तो स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं हम। यहाँ पे गए, ये पिच फोर्क अटैक्स पहले तो चूज करना है हमने। तो इसको भेजते हैं इंट्रूडर में, यहाँ पे भेजा। यहाँ पे कौन सा अटैक करना है हमने, पिच फोर्क। तो इसको क्लियर करते हैं और लॉगिन को ऐड करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को आपने कर दिया ऐड। अभी आप गए पेलोड में, तो पेलोड में सबसे पहली लिस्ट में यूजर नेम आपने सेलेक्ट किया, फिर सेकंड लिस्ट में आपने पासवर्ड की लिस्ट सेलेक्ट कर ली। ये पासवर्ड है, देखो उस लिस्ट के अंदर ये थे। तो ये कर लिया आपने। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगर ऐसे हम अटैक करेंगे ना डायरेक्टली, तो वो पॉसिबल नहीं होगा अटैक। पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमें हर रिक्वेस्ट के साथ ये भी नया जनरेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैसे आप कर सकते हो वो। तो यूजर नेम और पासवर्ड हमने लोड कर लिए वर्ड लिस्ट से। फिर क्या बता रहा है, तो मैक्रो आपको चाहिए होगी, ठीक है, मैक्रो जो कि ऑटोमेटिकली काम करती है ये। तो सबसे पहले हमें मेन सेटिंग टैब में जाना है, फिर जाना है सेशन में, फिर नीचे जाएंगे तो मैक्रोज का ऑप्शन होगा। ये देखो इसके कैसे करोगे आप, यहाँ पे गए, चलो सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में कहाँ पे, सेशन में बता रहा है ये, सेशन में मैक्रो के अंदर बता रहा है ये। तो मैक्रो में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या चूज करना है, वो रिक्वेस्ट चूज करनी है कौन सी है। तो एक तो ये है 200 ओके, ये 301 फाउंड, और ये 200 ओके, ठीक है। तो ये हम आपने चूज कर लिया, इसको कर दिया आपने ओके। यहाँ पे दोबारा देख लेता हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार भाई। सेटिंग सेशन के अंदर मैक्रोज में हम ऐड करेंगे, यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट को ऐड कर रहा है ये, एडमिन लॉगिन को ऐड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप नाम दोगे, ऐड बटन, उसके बाद आपने रूल भी क्रिएट करना होगा एक।
और रूल कहाँ से करोगे? सेशन के अंदर ही। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, सेटिंग में गए और ये रहा सेशन हैंडलिंग रूल। तो रूल यहाँ पे सेट करोगे आप। स्कोप में सारे को हटा दोगे, इंट्रूडर को रखोगे खाली। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है? ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट अपडेट, एडिट और लॉगिन टोकन, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे वापस। इसको आपने मैक्रो वन कुछ भी कर दो यहाँ पे। मैक्रो वन सिलेक्टेड है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूल को ऐड करेंगे, रूल वन ऐड किया और रन ए मैक्रो। मैक्रो रन करनी है हमें। अपडेट ओनली द फॉलोइंग पैरामीटर। तो इसको ऐड किया लॉगिन टोकन में। यहाँ पे अपडेट ओनली। और इसमें क्या ऐड करना है? ये देखो यहाँ पे लिख रखा है भाई सारी चीजें। सेशन, सेशन। तो इसको हम एडिट करेंगे, ऐड करेंगे। ये हो गया अपना कंप्लीट। तो इसको क्या करना आपने? ओके। और नो एडिट, एडिट ओके। ये हो गया, ये हो गया, क्या रह गया भाई? ओके करते हैं। स्कोप, स्कोप रहेगा। स्कोप में इन सभी को हटा देंगे। ठीक है, इंट्रूडर पे अटैक करना है, यूज कस्टम। तो हम यूज कस्टम करेंगे क्योंकि वहां पे हमने स्कोप में कुछ ऐड नहीं कर रखा। तो ऐड करते हैं और स्कोप में दे देते हैं हम ये आईपी एड्रेस दे देते हैं यहाँ का, जिस वेबसाइट पे आप अटैक कर रहे हो। इसको दे देता हूँ मैं। ओके कर दिया। अभी यहाँ पे करते हैं ओके। तो यहाँ से हो गया अपना काम कंप्लीट। अभी देखते हैं कुछ और ऐड करना है क्या हमने। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। इतना काम था आपका। अभी आपने करना है इसको रन। स्टार्ट अटैक। ये देखो ये हो गया कंप्लीट। अभी हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे? पहले तो स्टेटस कोड देखते हैं। स्टेटस कोड 302 आ रहा है सभी में। तो क्या डिफरेंस हो सकता है? रिस्पॉन्स या फिर लेन? ओके, यूनाइटेड किंगडम 403, 403 रिस्पॉन्स रेंडर फॉरबिडन। ओके। तो उन्होंने यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास मतलब 302 स्टेटस कोड आ रहा है तो आपका टैग काम कर रहा है। अगर 403 आ रहा है तो आपकी मतलब मैक्रो जो आपने एडिट की थी वो काम नहीं कर रही यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है अभी कौन सा जो हमें कॉम्बिनेशन मिला है। तो वो हम वापस जाके उसी में देखते हैं। कहाँ गए? इसके अंदर स्टेटस कोड मिला नहीं भाई, कुछ तो कमी रह गई इसमें। समथिंग इज रॉन्ग। रिस्पॉन्स कोड चेंज करके देखते हैं। हमारा जो पासवर्ड था इसका वो देखते हैं पहले डायरेक्टली। 403 आ रहा है यहाँ पे, फॉरबिडन। तो हमारा टैग काम नहीं कर रहा है भाई। इसको करते हैं डिस्कार्ड। सेटिंग में गए, यहाँ पे भी ठीक है। इंट्रूडर, मैक्रो को एडिट किया। मैक्रो को एडिट करने के बाद सेशन भी ठीक है। कॉन्फ़िगर, एडमिन, एडमिन लॉगिन।
ओके करके देखते हैं अभी। ऊपर चेक करते हैं इसमें। तो रूल को एडिट किया। मैक्रो रन करनी है यहाँ पे। मैक्रो अपडेट लॉगिन टोकन, अपडेट सेशन, ये भी ठीक है। स्कोप में भी ठीक दे रखा है। ये करके देख लेते हैं एक बार। यूज, हम टारगेट में जाएंगे। टारगेट में हमने ऐड टू स्कोप कर लिया। ऐड टू स्कोप, यस। और अभी अटैक करके देखते हैं। 302 302 302 302। भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है। तो यहाँ आपने देखना होगा, मतलब अगर अभी देखने लग गया तो काफी टाइम लगेगा। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉपर इसको फॉलो कर लेना आप कि कैसे क्या है। तो उसके हिसाब से CSRF टोकन वगैरह या कुछ लिखने में मिस्टेक है तो आपने चूज करना है और यहाँ पे आंसर देना है। फिर कंक्लूजन और ये कंप्लीट। तो इंट्रोडर इस तरीके से काम करता है कि कैसे आप अटैक करोगे। ब्रूट फोर्स अटैक किस तरीके से कर सकते हो, अगर आपने लॉगिन टोकन जनरेट करना है हर एक रिक्वेस्ट के साथ, वो कैसे जनरेट करोगे। तो यहाँ पे मतलब हमारे जनरेट भी हो रहे हैं कुछ जो 302 है। यहाँ पे हर एक के साथ टोकन जनरेट हो रहा है, ये देखो ये है। और यहाँ पे नया टोकन है, यहाँ पे भी नया है। लेकिन बीच बीच में 403 आ रहा है साथ में। यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बर्फ स्वीट का आई थिंक सेशन देखते हैं कि कौन सा रहता है। तो हमारा इंट्रोडर हो गया। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो करेंगे बर्फ स्वीट के अदर मॉड्यूल्स की। उसमें क्या जानने को मिलेगा, और फिर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी रखेंगे हम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर भाई अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में भाई ज्वाइन हो जाओ। टेक माइंड एक्सपर्ट आप सर्च करो, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा।